हाँ, 60 नंबर पर भी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। जय हिंद साथियों, बीएसएफ ट्रेड्समैन कट ऑफ। जी हाँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत लो जाएगी। इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि आखिर आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आपके मन में एक सवाल बहुत आता होगा कि सर मैं कितने नंबर लेके आऊँ जो मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में वर्दी पा लूँ, क्योंकि बीएसएफ की वर्दी की बात ही कुछ और है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आप कोई भी वर्दी पालो उसकी बात ही कुछ और है। आपकी जो आज तक की मेहनत है आप उसमें बिल्कुल रंगना चाहते हैं, मतलब वर्दी पाना ही चाहते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट अपना जो ध्यान देना होगा वो देना होगा रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बाद देना होगा आपको ट्रेड टेस्ट में। लेकिन रिटन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा लिखित पेपर में जो नंबर आते हैं। जी हाँ, उसी के बाद बनती है दोस्तों कट ऑफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जो कि वर्तमान में पेपर पूछे जा रहे हैं उस बेसिस पर। आपने भी ऐसा तो है नहीं कि आपका पहला एग्ज़ाम होगा और आप यह सोच रहे हैं कि मैं 90 लेकर आऊँगा। मुझे पता है आप सब लोगों ने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। कितने इसमें ऑफलाइन वाले भी होंगे, लेकिन अधिकतर इसमें ऑनलाइन वाले होंगे जिनने जो इससे पहले जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई हैं उनमें एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ एससीएम, सीआरपीएफ एसटीएम, सभी इसमें। मतलब इसमें फॉर्म ऐसे ऐसे बंदे भरेंगे जिनने पूरी परेशानी झेल चुके हैं या वो झेल रहे हैं। तो यह तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल पेपर में आता क्या है। आप सिलेबस से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या आता है, लेकिन आप कट ऑफ के बारे में नहीं जानते, जो कि वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की कट ऑफ। एकदम लॉजिक फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि आखिर इसकी मेरिट जाएगी कितनी। फर्स्ट तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेरिट जाती है दोस्तों वो जाती है स्टेज वाइज। जी हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए, इसमें मेरिट जाती है स्टेज वाइज। स्टेज वाइज मेरिट जाने से फ़ायदा यह होता है जिस स्टेट की में थोड़ा कम मेरिट जाती है, मतलब कंपटीशन लेवल वहाँ कम होता है, वहाँ संसाधन कम होते हैं, तो वहाँ की मेरिट भी कम जाती है, जिससे उनकी जो सीटें रिजर्व हैं वह उसमें शामिल हो जाते हैं। और जहाँ ज़्यादा अच्छे संसाधन हैं वहाँ मेरिट हाई जाती है। इस कारण से स्टेज वाइज सीटें बंटने से इसमें सभी को भर्ती होने में सहूलियत होती है। कोई यह नहीं कह सकता, जैसा कि आपने देखा होगा, आपने एसएसबी ट्रेडमैन की भर्ती भी दी होगी, उसमें ऑल इंडिया मेरिट जाती है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि किस स्टेट का है। लेकिन बीएसएफ ट्रेड्समैन में और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में एक सबसे अच्छा फैक्ट है, इसमें स्टेज वाइज सीटें बांटी गई हैं और मेरिट भी आपकी स्टेज वाइज ही जाएगी। सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा आपके वहाँ एसएससी जीडी में लगभग कितनी मेरिट जा रही है। आप तो एग्ज़ाम दिए होंगे और आपने देखा भी होगा एसएससी जीडी में आखिर कितनी मेरिट जा रही है। वही एसएससी जीडी की आप मेरिट जो बीएसएफ ट्रेड्समैन कुक ट्रेड है उसमें कंपेयर कर लीजिए। जी हाँ, सेम एसएससी जीडी वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन में कुक स्टेज वाइज जो भी मेरिट जाती थी एसएससी जीडी की, वही कुक में भी जाएगी। देख लेना आप, वही बंदों ने फॉर्म भी भरा है। अब आखिर फ़ायदा किसको होने वाला है? फ़ायदा उन बंदों को होने वाला है जो एसएससी जीडी वाले कुक में फॉर्म भरेंगे और अदर जिनके मार्क्स थोड़ा कम आते हैं वो अदर ट्रेड भरेंगे, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरिट लगभग कुक में आप मान सकते हैं स्टेज वाइज तो 70+ जानी ही जानी है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल जो पेपर बन रहा है वो इजी टू मॉडरेट बनना है। मतलब इतने ज़्यादा संसाधन हो गए हैं पढ़ाई के, आप उसे आसानी से हल कर पा रहे हैं। लेकिन जब ट्रेड में ऐसे बंदे मिलेंगे ही नहीं, सारे कुक में भर लिए होंगे और आपने स्वीपर, बार्बर, वॉचरमैन आदि ट्रेड भरे होंगे,
तो आप उसमें आसानी से 60 नंबर पर भी सिलेक्शन पा सकते हैं। जी हाँ, 60 नंबर पर भी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं।